ड्रीम 11 पर हार हार के थक गए हो, तुम्हारा लॉस बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहा है। सभी यूट्यूबरों की वीडियो देख रहे हो लेकिन जब भी तुम अपना लॉस कवर नहीं कर पा रहे हो। साइड में विनिंग प्रूफ देख लो, 7 ग्रैंड लीग आईपीएल के अंदर जितवाई थी, 3 ग्रैंड लीग वर्ल्ड कप के अंदर जितवाई थी, वो भी फ्री में ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन करके मेरे भाइयों। और आज जो हम फ्री में ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन करने वाले हैं, जो मैच खेला जाने वाला है वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट ओडीआई मैच। देखो मेरे भाइयों, ये मैच ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों है मैं आपको बता देता हूं। इस मैच के अंदर कुछ ऐसे हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं ग्रैंड लीग में, लेकिन वो इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाला है। और कुछ ऐसे लो सिलेक्शन वाले भी प्लेयर हैं जिनको कोई भी अपनी टीम के अंदर नहीं ले रहा है। अगर आप लोग उनको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, तुम्हारी टॉप 10 में टॉप 20 में रैंक आने से महंगा ग्रैंड लीग में कोई भी नहीं रोक सकता। देखो मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, मैं प्लेयर का प्रिडिक्शन करता हूं और मेरा जो प्रिडिक्शन करने का तरीका है मैं आपको बता दूं, पूरी फैंटेसी फील्ड में इस तरीके का प्रिडिक्शन कोई नहीं करता, सिर्फ आपका भाई करता है। वेस्ट इंडीज की तरफ से 11 प्लेयर खेलेंगे, इंग्लैंड की तरफ से 11 प्लेयर खेलेंगे, टोटल 22 प्लेयर हो गए। मैं आपको 22 प्लेयर का प्रिडिक्शन करके दूंगा, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। और इन 22 प्लेयर में से कौन से वो हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर फ्लॉप होंगे और वो कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको आप लोगों को भूल कर भी मिस नहीं करना है। देखो मेरे भाइयों, मैं क्लियर बोलता हूं कि अपनी वीडियो के अंदर, भाई ये प्लेयर चलेगा, भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगा। मैं और यूट्यूबरों की तरह ऐसा नहीं करता कि भाई ये प्लेयर चल सकता है, भाई ये प्लेयर फ्लॉप हो सकता है, इसका वेन्यू पे ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, ये स्टैट है। मैं 6 महीने के रिकॉर्ड, 7 महीने के रिकॉर्ड और प्लेयर के स्टैट देखकर प्रिडिक्शन नहीं करता। मैं प्लेयर का प्रिडिक्शन करता हूं कि हाँ भाई प्लेयर चलेगा या नहीं चलेगा। क्लियर अपनी वीडियो के अंदर बताता हूं मेरे भाइयों। बस मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप लोगों को अपना ग्रैंड लीग का सपना पूरा करना है और आज तक आप लोगों ने ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक नहीं लाई है, तो लाना चाहते हो, तो मेरे भाइयों मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, वीडियो पूरा देख लेना। यह मैच आपको ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक दिलवा सकता है मेरे भाइयों। बस एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना, स्किप करके वीडियो को मत देखना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरे भाइयों। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना मेरे भाइयों सभी लोग, ठीक है। अगर आप लोग शोर में हो तो अकेले में आ जाओ मेरे भाइयों, वीडियो ध्यान से समझ लेना। अगर तुम लोगों ने वीडियो ध्यान से समझ ली, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लिया, तुम्हारी महंगा ग्रैंड लीग में रैंक अच्छी खासी आएगी मेरे भाइयों। ठीक है, अब बात करते हैं मैच प्रिडिक्शन की। अब ध्यान से समझना जो जो चीजें बताऊंगा। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला खेला जाने वाला है और ये पहला ओडीआई रहने वाला है, सीरीज का पहला मैच होने वाला है मेरे भाइयों। और मैं आपको बता दूं, ये मैच कल 11:30 बजे ये मुकाबला खेला जाने वाला है मेरे भाइयों। वेन्यू की बात करें तो ये सर विविन रिचर्ड्स स्टेडियम, नॉर्थ साउथ एंटीगुआ, नॉर्थ साउथ वेस्ट इंडीज में मैच खेला जाने वाला है मेरे भाइयों। पिच की बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है, गुड फॉर पेसर्स। वेदर की बात करें तो रेन होने वाली है मेरे भाइयों, बारिश के चांस हैं इस मैच के अंदर और बारिश होने वाली है मेरे भाइयों। मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता देता हूं। अब मैं आपको बता दूं, पिच कर रही है बैटिंग को सपोर्ट, ध्यान से समझना चीज़ों को। और अगर बॉलर जो पिच जो सपोर्ट कर रही है, बॉलर में फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है, तो स्पिन बॉलर नहीं चलेंगे या चलेंगे आगे आपको बताने वाला हूं, सब समझाऊंगा। इसका ये मतलब नहीं मेरे भाइयों यहां पर फास्ट ही बॉलर परफॉर्म करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि यहां पर हाई सिलेक्शन वाले बैट्समैन ही परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे लो सिलेक्शन वाले बैट्समैन भी हैं जो इस मैच के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म करने वाले हैं, और कुछ ऐसे स्पिनर भी हैं जिनको कोई भी अपनी टीम के अंदर नहीं ले रहा है, लेकिन इस मैच के अंदर वो अच्छा खासा परफॉर्म करने वाले हैं। और कुछ ऐसे फास्ट बॉलर भी है जिनका हाई सिलेक्शन है, इस मैच के अंदर वो फ्लॉप होने वाला है मेरे भाइयों। ठीक है, आगे आपको सारा समझाने वाला हूं। ठीक है, मैं रिसेंट रिकॉर्ड इन लास्ट 5 ओडीआई में जो एवरेज स्कोर बनाया है ना, वो 261 का बनाया है मेरे भाइयों। और जो 5 ओडीआई में विकेट गिरी हैं वो 77 विकेट गिरी हैं मेरे भाइयों। 30 विकेट पेसर्स ने ली हैं और 47 विकेट यहां पर स्पिनर ने ली हैं मेरे भाइयों।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पिनर ने सबसे ज्यादा विकेट निकाली है फास्ट बॉलर के मुकाबले। पड़े पिच सपोर्ट फास्ट बॉलर को कर रही है, लेकिन स्पिनर ने विकेट निकाली है लास्ट 5 ओडीआई में। तो कुछ ऐसे क्वालिटी वाले स्पिनर हैं जिनको आप लोगों को भूल कर भी मिस नहीं करना है। हेड टू हेड रिजल्ट इन लास्ट 5 ईयर ओडीआई, 5 साल के अंदर इन दोनों टीम ने, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने 9 मुकाबले खेले हैं वनडे में। 4 मुकाबले यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने जीते हैं और 4 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते हैं, और एक मैच का रहा है नो रिजल्ट। तो आप ये देख सकते हो, नो रिजल्ट एक मैच का रहा है मेरे भाइयों, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर मेरे भाइयों टॉस हिस्ट्री की। भाइयों स्किप करके वीडियो को देख रहे थे, मैं आपको पहले ही बता दूं स्किप मत करना वीडियो को, कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, ठीक है, कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। बात करते हैं टॉस हिस्ट्री की। 5 साल के अंदर यहां पर जो टॉस हुआ है ना मेरे भाइयों, बॉलिंग करने वाली टीम ने 60% मुकाबले को जीता है, और जिसने पहले बैटिंग की है वो 100% मुकाबले को जीता है। ये सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम की टॉस हिस्ट्री रिपोर्ट है मेरे भाइयों। बात करते हैं टॉप प्लेयर एट दिस वेन्यू लास्ट 5 ईयर। सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में 5 साल के अंदर किस प्लेयर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है और इस मैच के अंदर भी कर सकते हैं। सबसे पहले इविन लुइस भाइयों, अब क्रिस गेल के बाद छोटा क्रिस गेल बोला जाता है इविन लुइस को, और 1.5 से 2 साल के बाद इसने स्क्वाड में जगह बनाई है मेरे भाइयों। अभी एक सीरीज और हुई थी वेस्ट इंडीज की, उसमें भी था लेकिन उसमें नहीं खेल पाया, लेकिन इस सीरीज में खेल सकता है। तो 5 मैच में 69 का एवरेज है, 95 का स्ट्राइक रेट है मेरे भाइयों वनडे में। शे होप 5 मैच में 67.8 का एवरेज रन है, 111 का स्ट्राइक रेट है मेरे भाइयों। विल जैक 2 मैच में 49 का एवरेज रन है, 103 का स्ट्राइक रेट है मेरे भाइयों। बॉलिंग की बात कर लेते हैं, जगदेशन मोटो 4 मैच में 2.0 की एवरेज विकेट, 4.4 की इकोनॉमी मेरे भाइयों। लियाम लिविंगस्टोन 2 मैच में 2.0 की एवरेज विकेट, 5.6 की इकोनॉमी मेरे भाइयों। आदिल रशीद 2 मैच में 1.5 की एवरेज विकेट, 5.3 की इकोनॉमी मेरे भाइयों। लो जी मेरे भाइयों, जो नॉर्मल प्रिडिक्शन था वो आपके भाई ने करके दे दिया है। अब बात करते हैं जो पूरी फैंटेसी फील्ड में कोई नहीं करता इस तरीके का प्रिडिक्शन, वो अब आपका भाई करने वाला है। अब मैं आपको 22 प्लेयर का प्रिडिक्शन करके दूंगा, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, और इन 22 प्लेयर में से कौन से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर फ्लॉप होंगे जिनको लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, और इन 22 में से कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको कोई भी अपनी टीम के अंदर नहीं ले रहा है, लेकिन आप लोगों को उनको लेकर चलना है। आगे आपको सारा बताने वाला हूं मेरे भाइयों। अब वीडियो का मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, स्किप करके वीडियो को मत देखना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के अंदर क्लियर बोलता हूं कि भाई ये प्लेयर चलेगा, भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगा। तो ध्यान से समझ लेना सभी लोग। 22 प्लेयर का प्रेडिक्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी 2 से 3 महीने से हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं था। तो आपके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना लिया है, जहां पर आपको जो भी मैं ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन वीडियो अपने यूट्यूब पे डालूंगा, उसकी ग्रैंड लीग की स्पेशल टीम, स्मॉल लीग की स्पेशल टीम यहां पर आपको मिलने वाली है। और वेस्ट इंडीज जो इंग्लैंड का ये फर्स्ट ओडीआई मैच है, इसकी भी मैं आपको 2 ग्रैंड लीग की स्पेशल टीम जिससे मैं खेलूंगा वो आपको यहां पर मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे भाइयों, आपको स्मॉल लीग में 100% जिताया जाएगा अगर आप मेरे टेलीग्राम पे 10 मैच खेलोगे। 10 मैच की अगर आपको टीम मिलेगी तो 10 में से आपको 7 से 8 मैच में जिताया जाएगा मेरे भाइयों। तो इस चीज़ को सभी लोग ध्यान रखना, यहाँ पर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। अगर आप लोग लॉस में हो और अपना लॉस कवर करना चाहते हो, वो भी फ्री में, कोई पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये आपके लिए मैंने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, सभी लोग ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स
कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और मेरे भाइयों, यहाँ पर आप लोगों को विनिंग कराने की जिम्मेदारी ली जाती है। मैं आपको पहले ही ये बात बता दूं, विनिंग कराने की जिम्मेदारी ली जाती है मेरे भाइयों। अगर लॉस में हो, अपना फ्री में कवर करना चाहते हो लॉस, तो टेलीग्राम पे आ जाओ सभी लोग। और एक और तरीका है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको टेलीग्राम ऐप को ओपन करना है, ऊपर सर्च बार आएगा, सर्च बार में आपको सर्च करना है, ध्यान से सुनना, ARHAN अरहान 75 अरहान 75 सर्च करके फैंटेसी दिलदार के नाम से एक नया टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, जो मैंने अभी कल परसों बनाया है मेरे भाइयों। तो सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पर आपको इस मैच की भी, वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड मैच की भी, 2 ग्रैंड लीग की स्पेशल टीम और 1 स्मॉल लीग की 2, 3, 4 मेंबर की टीम आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और मेरे भाइयों, मेरा ग्रैंड लीग का रिजल्ट आपको पता है कि किस तरीके से मेरा ग्रैंड लीग का रिजल्ट रहता है, वो शुरुआत में मैंने आपको दिखा दिया था। तो सभी लोग ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की। मैंने ड्रीम 11 को ओपन कर लिया है और ड्रीम 11 में मेरे भाइयों मैंने ओपन कर लिया है। अब बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की। विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है शे होप, फिलिप साल्ट, मिचेल पेपर, जे एंड्रे। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जे एंड्रे और मिचेल पेपर को तो मेरे भाइयों भूल कर भी आप लोगों को नहीं लेना है अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। अगर इनमें से कोई भी प्लेयर खेलता है तो मेरे भाइयों मैं आपको बोलूँगा कि ड्रॉप ही करके चलना। बात करते हैं 2 प्लेयर की, फिलिप साल्ट और शे होप की। मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, जब तक आप लोग हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को ग्रैंड लीग में से नहीं निकालने की, लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को ग्रैंड लीग में नहीं लोगे, आप कभी भी अच्छी खासी रैंक नहीं ला सकते मेरे भाइयों। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक लानी है तो आपको हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर पे रिस्क लेना पड़ेगा। बड़े बड़े हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को ग्रैंड लीग में से निकालना पड़ेगा और लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को ग्रैंड लीग में लेना पड़ेगा मेरे भाइयों। सारा कुछ बताऊंगा, अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। अब आपको बताने वाला हूं कि 2 विकेट कीपर जो हैं शे होप और फिलिप साल्ट में से किसको ग्रैंड लीग में लेना है और किसको निकाल कर चलना है। देखो मेरे भाइयों, 56% सिलेक्शन है शे होप का और मुझे इस मैच के अंदर कम से कम 25 रन से नीचे नीचे पे आउट होता दिखाई दे रहा है शे होप। और मैं ग्रैंड लीग खेल रहा हूं और ग्रैंड लीग में मैं रिस्क लूंगा मेरे भाइयों। जब ही जाके मेरी अच्छी खासी रैंक आएगी मेरे भाइयों, तो मैं शे होप को ग्रैंड लीग में से ड्रॉप करके चलूंगा और मुझे इस मैच के अंदर ये फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों। इसकी जगह मैं विकेट कीपर सेक्शन में सिर्फ एक ही बंदे को ट्राई करूंगा, उसका नाम है फिलिप साल्ट। ना ही मैं मिचेल पेपर को लूंगा, ना ही मैं जे एंड्रे को लूंगा, ना ही मैं शे होप को लूंगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन हो रहा है और ग्रैंड लीग में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप सेफ के साथ जाओगे तो आप कभी भी अच्छी खासी रैंक नहीं ला सकते और आपका लॉस ही होगा मेरे भाइयों। ठीक है, बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैटिंग सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है लियाम लिविंगस्टोन, शर्फन रेदरफोर्ड, इविन लिविस, ब्रैंडन किंग, शैमरन हेटमायर, जी बैटल, जेमी ओवरटन, के कॉर्टी। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर किस में रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले 91% लोग लियाम लिविंगस्टोन को रख रहे हैं। एक ऑलराउंडर प्लेयर है, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, लेकिन जो इंग्लैंड के सीनियर प्लेयर हैं और वेस्ट इंडीज़ के सीनियर प्लेयर हैं वो इस सीरीज़ में नहीं खेल रहे हैं। जो नए प्लेयर हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है। इस जो सीरीज़ है ये वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड का जो फर्स्ट ओडीआई मुकाबला है, ये ओडीआई जो सीरीज़ है। तो मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, लियाम लिविंगस्टोन इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाला है। पूरी फैंटेसी फील्ड में सब बोलेंगे कि लियाम लिविंगस्टोन को रखना, लेकिन मैं आपको बता दूं इस प्लेयर से बेहतर और प्लेयर हैं जो आपको अच्छा खासा परफॉर्म करके देंगे और ग्रैंड लीग में आपको थोड़ा पुश करेंगे मेरे भाइयों। तो मैं लियाम लिविंगस्टोन को भी ग्रैंड लीग में से ड्रॉप करके चलूंगा, इसको भी निकाल कर चलूंगा। ये भी इस मैच के अंदर मेरा जो प्रेडिक्शन है फ्लॉप होने वाला है। शर्फन रेदरफोर्ड की बात कर लेते हैं। भाइयों टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं करेगा,
ये करेगा 5वें से 6ठे नंबर पे बैटिंग मेरे भाइयों। और मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, ये जब बैटिंग करता है जब शुरुआती विकेट जल्दी गिरती है। और मुझे इस मैच के अंदर शरफैन रेदरफोर्ड 80% लोग ले रहे हैं, लेकिन इससे तगड़ा जो प्लेयर है उसका सिलेक्शन यार तुमने 30% कर रखा है। मैं आपको बता दूं, ड्रीम 11 पे जो सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन प्लेयर के रनों से होता है। पिछले मैच में किसने रन मारे उससे सिलेक्शन बढ़ता है ड्रीम 11 पर। मैं आपको बता दूं, आदमी वो नहीं देखता कि कौन सा प्लेयर मतलब कौन सा प्लेयर क्या है। इनसे दोनों से बेहतर मैं आपको प्लेयर बताऊंगा जो इस वनडे सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे और इस मैच के अंदर ही करेंगे। और उनके लिए आपको इनको निकालकर उन ट्रम्प प्लेयरों को यूज करना है ग्रैंड लीग में, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। तो मेरे भाइयों, जो मेरा प्रेडिक्शन है, शरफैन रेदरफोर्ड और लियाम लिविंगस्टोन इस मुकाबले में ये भी फ्लॉप होने वाला है, और ये आपका भाई का प्रेडिक्शन है। बात करते हैं एमिल लिविस की। देखो मेरे भाइयों, पिछला जो सीरीज हुआ था वेस्ट इंडीज के साथ, एक टीम के साथ सीरीज हुआ था, उसमें तो इसे मौका नहीं मिला, लेकिन स्क्वाड में था। एमिल लिविस वो बंदा है जिसको छोटा क्रिस गेल बोला जाता है। जब ये चलता है ना मेरे भाइयों, इंडिया जैसी टीम के सामने भी बहुत तगड़ा खेला है ये अपने, जब आज से 4-5 साल पहले मेरे भाइयों, 2019, 20, 21 के आसपास। और मेरे भाइयों गायब हो गया था बीच में, लेकिन प्लेयर काफ़ी शानदार है। 37% सिलेक्शन है। मैं आपको बोलूँगा, अगर इस मुकाबले में खेला, ग्रैंड लीग में लेना भी है, अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले बैटिंग करेगी तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलना है। अगर बाद में बैटिंग करेगी तो आपको इसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें ट्राई करना है, निकालना बिल्कुल भी नहीं है ग्रैंड लीग में। ब्रेंडन किंग की बात कर लेते हैं। पिछली सीरीज में इसको भी मौका नहीं मिला, स्क्वाड में था शायद, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस मैच के अंदर ये भी ट्रम्प कार्ड ऑप्शन रहने वाला है। 37% सिलेक्शन है, और मेरे भाइयों इन दोनों प्लेयर का बल्ला चलने वाला है। इसको भी लेना, जब वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले बैटिंग करेगी कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर बनाना, और अगर बाद में बैटिंग करेगी तो आपको उसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है। शैमरन हेटमायर की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। इस प्लेयर को भी ज़रूर ट्राई करना, ये भी इस मैच के अंदर मुझे ट्रम्प कार्ड ऑप्शन लग रहा है, और इस मैच के अंदर भी ये चलने वाला है, और कम से कम इस मैच के अंदर 30 रन से ऊपर रन मारने वाला है। ये आपके भाई का प्रेडिक्शन है। तो इन तीनों प्लेयरों को तो आपको भूल कर भी मिस नहीं करना है ग्रैंड लीग में। जे बैटल की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। एक नया प्लेयर है इंग्लैंड की टीम का, और डोमेस्टिक लेवल इंग्लिश T20 ब्लास्ट में अच्छा खासा परफॉर्म किया है, और बॉलिंग भी करता है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन मुझे इस मैच के अंदर ये भी परफॉर्म करता दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है मेरे भाइयों। जेमी ओवर्टन की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड का प्लेयर है भाइयों, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, एक ऑलराउंडर प्लेयर है जेमी ओवर्टन। लेकिन सिलेक्शन मतलब इसे दे रखा है बैटिंग सेक्शन में। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर जेमी ओवर्टन इस मुकाबले में खेला और इंग्लैंड की टीम ने पहले बॉलिंग की तो कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर बनाकर चलना, ठीक है। अगर पहले बैटिंग की इंग्लैंड की टीम ने, निकाल कर चलना मेरे भाइयों, मत लेना इसको। के क्रोटी की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। इस प्लेयर को निकाल कर चलना, ये भी इस मैच के अंदर अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला मेरे भाइयों। खेलेगा ज़रूर लेकिन निकाल कर चलना। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की मेरे भाइयों। ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। सैम करन, रोस्टन चेज, विल जैक, रोमारियो शेफर्ड, डी मासूला। सबसे पहले डी मासूला की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। क्या शानदार प्लेयर है, और मेरे भाइयों बॉलिंग जब करता है विकेट टेकर बॉलर है, बैटिंग अच्छी करता है मेरे भाइयों, कम से कम 5वें से 6ठे नंबर पर बैटिंग करता है। अगर इस मुकाबले में खेला ज़रूर ट्राई करना मेरे भाइयों। ये बॉल ऐसी फेंकता है, लेंथ टू लेंथ बॉल फेंकता है, और अच्छी लेंथ में बॉल फेंकता है, तो विकेट इसे मिल जाती है। तो मेरे भाइयों ज़रूर ट्राई करना अगर इस मुकाबले में खेला, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें ट्राई करना। रोमारियो शेफर्ड की बात कर लेते हैं रोमारियो शेफर्ड की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। रोमारियो शेफर्ड को भी आप लोगों को ड्रॉप करके चलना है ग्रैंड लीग में। मुझे इस मैच के अंदर रोमारियो शेफर्ड का भी बल्ला चलता दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही बॉलिंग ना ही बैटिंग, तो मैं इसको ड्रॉप करने के लिए बोलूँगा। इसकी जगह मसूला को ट्राई करना मेरे भाइयों। विल जैक को भूल कर भी मिस नहीं करना है भाई, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है, चाहे बैटिंग करें इंग्लैंड की
पहले या बाद में करें, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर भी चलना है। रोस्टन चेज को भी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलना है, इनको भी नहीं निकालना है। और सैम करन को भी आप लोगों को ग्रैंड लीग में लेना है और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलना है। तीनों ऑलराउंडर को नहीं निकालना है। मसूला अगर खेला ज़रूर ट्राई करना, रोमारियो को निकाल कर चलना मेरे भाइयों, ठीक है। तो मेरे भाइयों बॉलिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं। आपके पास ऑप्शन है आदिल रशीद, जगदीशन मोटो, जोफ्रा आर्चर, अल्जारी जोसेफ, रोज टॉपली, शाकिब महमूद, एस सोमार जोसेफ, हेडन विल्श, जॉर्डन सिस, एम फोर्डे, जे टर्नर, एच चौहान जॉन। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। देखो मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल भी रिस्क लेने में डरता नहीं मेरे भाइयों। और दुनिया से अलग प्रिडिक्शन करता है आपका भाई, सेम टू सेम नहीं करता। और ना ही मैं 6 महीने के 7 महीने के रिकॉर्ड दिखाता, ना ही मैं प्लेयर के स्टैट दिखा के प्रिडिक्शन करता। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता मेरे भाइयों। प्लेयर का प्रिडिक्शन सबसे मैटर करता है और मैं प्लेयर का प्रिडिक्शन करता हूँ। मेन खेल है आपको जिताना, प्रिडिक्शन चाहे वो कैसा भी हो मेरे भाइयों। और यहाँ पर आपको क्लियर बताया जा रहा है, आपके लिए इतना आसान किया जा रहा है कि कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होगा, कब किसे क्या करना है, सारा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर स्किप करके वीडियो को देख रहे थे कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला, अगर वीडियो पूरा देख रहे थे फ़ायदा मिलने ही वाला है मेरे भाइयों। आदिल रशीद की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। ग्रैंड लीग में लेना और इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करेगी, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलना। जगदेशन मोटो 86% सिलेक्शन है, पिछली सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया, उस बेसिस पे इसको सिलेक्शन बढ़ा दिया। लेकिन सामने इंग्लैंड की टीम है, बड़े इंग्लैंड के छोटे प्लेयर खेल रहे हों, डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर खेल रहे हों, लेकिन प्लेयर तकड़े हैं मेरे भाइयों। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, वेस्ट इंडीज़ टीम भी तकड़ी है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में वो प्लेयर नहीं खेल रहे जो तकड़ा खेलते हैं। बस सिर्फ विविन लेविस, ब्रैंडन किंग, ये प्लेयर तकड़े हैं। निकोलस पुरन जैसे प्लेयर नहीं है ना, तो आपको पता भी है। तो जगदेशन मोटो को मेरे भाइयों 86% लोग ले रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा ड्रॉप करके चलना। इसकी जगह आप लोगों को किसको ट्राई करना है मैं आपको बता देता हूँ। जोफ्रा आर्चर को आप लोगों को ग्रैंड लीग में लेना भी है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है। इसकी जगह जगदेशन मोटो की जगह अल्जारी जोसेफ को ट्राई करना है। 41% सिलेक्शन है, विकेट टेकर बॉलर है, भूल कर भी मिस मत करना, इस मैच के अंदर अच्छे विकेट निकालने वाला है। रीस टॉपली की बात कर लेते हैं। शाकिब महमूद और रीस टॉपली, इन दोनों में मैं आपको बता दूं, अगर शाकिब महमूद मुकाबले को खेला तो मेरे भाइयों उसको ट्राई करना, और रीस टॉपली अगर मुकाबले को खेला तो भी इसको ट्राई करना। दोनों में से एक प्लेयर खेलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर दोनों खेल गए तो अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे किसको ट्राई करना है, ठीक है मेरे भाइयों। दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों अच्छे ऑप्शन है इस मैच के लिए मेरे भाइयों। सोमार जोसेफ की बात कर लेते हैं, अच्छा ऑप्शन नहीं है, ड्रॉप करके चलना मेरे भाइयों। लेग स्पिनर बॉलर मेरे भाइयों, वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है हेडन विल्श। मेरे भाइयों इस प्लेयर को ज़रूर ट्राई करना, अगर मुकाबले में खेला मेरे भाइयों इस मैच के अंदर अच्छा ऑप्शन रह सकता है मेरे भाइयों, और विकेटें निकाल सकता है। इंग्लैंड को अगर कोई विकेट निकालेगा तो ये निकालेगा, अगर खेला तो बढ़िया बॉलिंग करता है मेरे भाइयों। हेडन विल्स को ज़रूर ट्राई करना ग्रैंड लीग में, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। जॉर्डन सील्स, एम फोर्डे, दोनों को ड्रॉप करके चलना, दोनों इस मैच के अंदर अच्छे ऑप्शन नहीं रहने वाले। बात करते हैं जे टर्नर की। मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, इस प्लेयर को भूल कर भी मिस मत करना। अगर खेला, मुझे पता है कि डोमेस्टिक लेवल पे कितना तगड़ा परफॉर्म करके आ रहा है। जब भी मैच खेलता है विकेट 2 पे 2, 3 विकेट 2, 3 विकेट 2, 3 विकेट, इस तरीके से निकालता है, विकेट टेकर बॉलर है। और मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, इसकी स्पीड भी काफ़ी शानदार है, 140-45, 140-45 तरह बॉल फेंकता है मेरे भाइयों, और बहुत तेज़ बॉल फेंकता है, तेज़ी में बॉल फेंकता है। तो ज़रूर ट्राई करना जे टर्नर को मेरे भाइयों, इस मैच के अंदर अच्छी विकेट निकाल सकता है। अगर डेब्यू हुआ तो ज़रूर ट्राई करना मेरे भाइयों। एस चौहान को मेरे भाइयों ड्रॉप करके चलना, इस मैच के अंदर अच्छे ऑप्शन नहीं रहने वाले, ठीक है। लो जी मेरे भाइयों, मैंने आपको प्रेडिक्शन करके दे दिया है वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई मैच का। अब आप लोग क्या करो, उंगली को थोड़ी टेढ़ी करो, दिमाग लगाओ और खुद से टीम बनाओ। मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, कब किसे प्लेयर को लेना है, किसको निकालना है। अब उंगली को थोड़ी टेढ़ी करो, दिमाग लगाओ और खुद से कॉम्बिनेशन बनाओ, चाहे एक टीम बनाओ, चाहे 2 टीम बनाओ, चाहे 3 टीम बनाओ, लेकिन खुद से ज़रूर बनाओ, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़
किसी प्राइमों के चक्कर में ना पड़ना। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि किसी प्राइम के चक्कर में ना पड़ना मेरे भाइयों। अगर आप लोगों को कोई ग्रैंड लीग के स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, भाई मैं आपको 5,000 दे दो, 1 करोड़ की ग्रैंड लीग जितवा दूंगा, 10 लाख की ग्रैंड लीग जितवा दूंगा, रैंक बुक कर लो, किसी के चक्कर में मत पड़ना। बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी बात का बुरा मत मानना, सारे घर बार बिक जाएंगे अगर इन प्राइमों के चक्कर में आप पड़ गए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, प्राइम बिल्कुल मत लेना। फिर ही आपका भाई ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन दे रहा है यूट्यूब पे। और अब तो भाई ने, आपके छोटे भाई ने टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, वहाँ पर अपनी ग्रैंड लीग की स्पेशल टीम, स्मॉल लीग की स्पेशल टीम दे रहा है। तो मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, फाइनल जो मेरी इस मैच की, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई मैच की, जो मेरी 2 ग्रैंड लीग की स्पेशल टीम होगी और 1 स्मॉल लीग की 2, 3, 4 मेंबर की टीम होगी, वो फाइनल आपको मैच स्टार्ट होने से पहले 30 मिनट पहले टॉस हो जाएगा मेरे भाइयों। 10 मिनट पहले आपको मेरी 2 ग्रैंड लीग की स्पेशल टीम मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी फैंटेसी दिलदार पर। और मेरे भाइयों 5 मिनट पहले आपको मेरी स्मॉल लीग की टीम प्रोवाइड की जाएगी। और जो कोई नया प्लेयर खेलेगा उनकी अपडेट, उनको ग्रैंड लीग में लेना है, निकाल कर चलना है, उनकी अपडेट आपको मिलेगी। और फाइनल जो मेरे फ्लॉप प्लेयर होंगे और ये ट्रम्प प्लेयर होंगे, उनकी भी अपडेट आपको फाइनल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। मेरे भाइयों सच बता रहा हूँ, कमाने वाले मैचेस हैं। मेरी टीम से खेल रहा हूँ मेरे भाइयों, आप औरों की टीम से भी तो खेलते हो, एक बार अपने भाई को ट्राई करके देख लो मेरे भाइयों, क्योंकि आप सबके सजेशन से ही मैंने टेलीग्राम ओपन किया है, वरना टेलीग्राम बंद कर दिया था मैंने, सिर्फ वीडियो डाल रहा था मैच प्रेडिक्शन। तो मेरे भाइयों सभी लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और फाइनल जो मेरी टीम होगी यहाँ पर मिलेगी। और 24 बंदे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो चुके हैं, क्योंकि नया टेलीग्राम बनाया है, 1-2 दिन पहले ही बनाया है मेरे भाइयों। सभी ज्वाइन हो जाना, जिसे नहीं पता ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पहला लिंक मिलेगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। या कुछ लोग लिंक से नहीं ज्वाइन कर पाते तो आपको टेलीग्राम ऐप को ओपन करना है, ऊपर सर्च करना है ARHAN अरहान 75, अरहान 75 आपको सर्च करना है। ऊपर एक फैंटेसी दिलदार के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, मेरा लोगो लगा हुआ होगा मेरे भाइयों, ज्वाइन कर लेना सभी लोग। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। डेली ऐसे ही ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन वीडियो आपको मिलती रहेगी।